नमस्ते दोस्तों, गुजरात के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। कल हमने एक्सप्लोर किया था गांधी जी का साबरमती आश्रम और घूमे थे मस्त मस्त कंकरिया लेक। लेकिन आज का दिन होगा थोड़ा अलग, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं अहमदाबाद की एक मॉडर्न आइकन अटल ब्रिज पर, जो सबसे यूनिक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है इंडिया का। और उसके बाद रात होने वाली है खास, जब हम खिलाएंगे स्ट्रीट फूड का असली स्वाद मानिक चौक के बीचों बीच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडवेंचर लाइट फूड और गुजरात के असली फ्लेवर के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गुजरात ट्रैवल सीरीज। आज जो एपिसोड हम लेकर आए हैं वो आज हम कवर करेंगे पूरा रिवर फ्रंट। हम यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर अटल ब्रिज पे खड़े हैं। तो ये पूरा साबरमती रिवर फ्रंट और एक एक डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपने हमारे लास्ट व्लॉग्स नहीं चेक करे हैं तो जाकर चेक करिए। उसमें हमने हमने अपना अहमदाबाद टूर कवर कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट स्टॉप होगा, तो हम इसे कवर करेंगे और जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। तो सबसे पहले चलते हैं टिकट लेने। ये रहा टिकट विंडो। फिर जाएंगे हम वे टू गार्डन, ये जो फ्लावर पार्क है यहाँ पर जाएंगे, देखते हैं क्या टिकट प्राइस रहती है। सब डिटेल्स आपका शेयर करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। टिकट लेने जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ तक आए कैसे। तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम थे कनकरिया लेक पे और हम यहाँ पे आए हैं अगेन ऑटो, जो हमने वहीं बाहर से ही किया था कनकरिया लेक। और हमें कितने का ऑटो पड़ा? 120 रुपीज का ऑटो पड़ा, जिसने हमें यहाँ अटल ब्रिज पे छोड़ा। और ये आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये पूरी बिल्डिंग की पार्किंग है, मल्टी लेवल स्टोरी पार्किंग है। तो आराम से अगर आप गाड़ी से आ रहे हो या कैसे भी आए, तो आराम से आप अपनी व्हीकल खड़े कर सकते हो। अब हम ये रोड को पार कर दिया और यहाँ पे ये गेट नंबर 3 है, जहां से हमें अंदर जाना है। और ये सामने आप देख रहे हो काफी सारे आउटलेट्स हैं यहाँ खाने पीने के। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर और क्या क्या है। अंदर भी आउटलेट्स हैं काफी सारे, तो आप ये देख रहे हो कि खाने पीने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। अब चलते हैं टिकट लेने। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं। जैसे अटल ब्रिज और फ्लावर पार्क का रेट एडल्ट के लिए 70 है, और सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रन जो 3 to 12 ईयर्स ऑफ एज के हैं उनकी 40 है। अगर आप अटल ब्रिज खाली घूमना चाहते हो तो 50 फॉर एडल्ट्स एंड सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रन के लिए 30 है। और ऐसे ही आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए। ये कैश काउंटर बना हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस आपको दिख रहे होंगे। जैसे अटल ब्रिज के लिए और फ्लावर पार्क और मून ट्रेल पार्क, आप तीनों जाना चाहते हो। एडल्ट के लिए 110 है और सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रंस के लिए 80 है। अगर आप दो कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो, फ्लावर पार्क और मून ट्रेल, तो 80 फॉर एडल्ट और वाइस वर्सा फॉर 60 फॉर सीनियर सिटीजन एंड चिल्ड्रन। अटल ब्रिज 50 है और सीनियर सिटीजन और चिल्ड्रन के लिए 30 है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस जो रेट एप्लीकेबल होते हैं, ये 6 PM एप्लीकेबल है फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, और आफ्टर 7 PM फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर। तो आप ये देख रहे जो काउंटर पे हम, ये कैश काउंटर है। जो 1 नंबर वाला तो UPI हो गया और 2nd नंबर वाला हमारा कैश काउंटर्स हो गया। यहाँ पर हमने टिकट ले ली और हम फाइनली टिकट ले आए हैं। हमने सिर्फ अटल ब्रिज की ही टिकट ली है, क्योंकि फ्लावर गार्डन में और 1 घंटा लगता। तो और रात भी हो रही है, तो हमारा इतना मन नहीं है। अटल ब्रिज की इस समय लाइटिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो हमें वो जरूर देखना है, तो हमने वो लिए। लेकिन अगर आप आ रहे हो, आपके पास टाइम है, तो हम रिकमेंड करेंगे आप थोड़ा जल्दी आओ। हमें थोड़ा लेट हो गया, लेकिन लेट आने का भी एक अच्छा वो है कि लाइटिंग हो जाती है, तो हमें लाइटनिंग देखी थी, इसलिए हम सिर्फ अटल ब्रिज जा रहे हैं। लेकिन आप आ रहे हो तो आप फ्लावर गार्डन भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए आप अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था 2022 में। कितना सुंदर ये काइट की शेप में बना रखा है, बहुत ही अच्छा। लाइटनिंग ओपने से और अच्छा हो गया। यहाँ टिकट चेक हो रहा है, तो पहले टिकट चेक करवा लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखो खाने पीने का भी काफी कुछ है। और टिकट हमने इधर की साइड से ली थी। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का दिखा रहे हैं वो टिकट काउंटर था, इधर सब खाने का है। और उधर सारे जितने भी हमारे डोमिनोज, KFC, मैकडी होते हैं, उस सामने पार्किंग के नीचे है, तो वो है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं अटल ब्रिज। अब आ गए हैं हम अटल ब्रिज पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो लोगों की क्या चकाचौंध लगी हुई है। और यहाँ पे जो लाइटिंग हो रही है रात में आने का, यही एक बेनिफिट है हम कहेंगे, क्योंकि हम रात में आए हैं। दिन में आओगे एक तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, और रात में गर्मी तो कम हो गई है, उसके साथ जो लाइटनिंग हो रही है और जो लोगों की भीड़ है, उससे एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे ब्रिज को और दिखाते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। और अब ये देखिए अटल ब्रिज से पूरे अहमदाबाद का व्यू, क्या व्यू है सामने। रात में अगेन हम वही रिपीट कर रहे हैं कि बार बार यहाँ रात में आना एक अलग ही है, क्योंकि ये व्यू है ना, इसी के लिए ही सब घूमने आते हैं, यही देखना एक अलग है। और सामने देखिए हैवमोर का मुझे एक काउंटर भी दिख रहा है,
तो यहाँ पे और भी काउंटर है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। और यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ बैठने की भी जगह बना रखी है, तो अगर कोई थक जाए तो आराम से यहाँ बैठ के रेस्ट कर सकता है। और हैव मोर के आप काउंटर से आइसक्रीम ले सकते हो, वाटर बॉटल है यहाँ पे, तो आराम से आप कुछ खा पी के भी इंजॉय कर सकते हो यहाँ आ रहे हो तो। और इसी के सामने मुझे होको का काउंटर भी दिखा। तो गुजरात में अभी तक जितना अहमदाबाद हमने घूमा है, जितना गुजरात में, अभी तक जैसे यहाँ कि पे हमने आपको आइसक्रीम ब्रिज काउंटर पूरा तो दिखा हद से दिया है। ज्यादा है। एक यहाँ पे तो ग्लास यहाँ पे पैनल्स भी आइसक्रीम बने हुए बहुत पसंद ये है पहले लोगों ये को, तो जो आप भी जब सीलिंग आए है, तो ये आइसक्रीम जो जरूर एंजॉय करें। फिंस है, ये यहाँ पर लगी नहीं थी पहले, तो ये अभी लगाई गई है थोड़े टाइम पहले, अराउंड 1 ईयर हुआ होगा इसको लगाए हुए। जब ये इनॉग्रेट हुआ था तब ऐसा नहीं था, बहुत डिफरेंट था। तो भीड़ बढ़ती गई, यहाँ पर विजिटर्स आते गए, तो यहाँ पर चेंजेस करते गए, जैसे ये फिंस लगा दिया, और भी जैसे यहाँ पर और भी चीजें खुल गई, जैसे कुछ फूड कोर्ट्स थे पहले, अब और फूड कोर्ट्स ओपन कर दिए। तो जैसे जैसे यहाँ पर चेंज होता जाएगा, ईयरली टू ईयरली यहाँ पर बहुत सारी चीजें चेंज होती गई। तो हमने अपना बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया यहाँ अटल ब्रिज पे, अराउंड हाफ एन आवर हम बैठे। बहुत अच्छा बना रखा है ये अटल ब्रिज। अगर आप अहमदाबाद आ रहे हैं तो इस प्लेस को मिस मत करना। अब हम बताते हैं ये अटल ब्रिज के बारे में थोड़ा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था 2022 में। और ये जो बनाया गया है, इसका नाम जो दिया गया है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे दिया, इसलिए इसका नाम अटल ब्रिज है। और ये 300 मीटर लंबा है, जो ईस्ट और वेस्ट रिवर फ्रंट को कनेक्ट करता है और साबरमती रिवर के ऊपर बना है। और इसके आसपास भी काफी कुछ है घूमने को, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि फ्लावर गार्डन है, और आप साइकिलिंग कर सकते हो, पूरी इसकी ट्रेल बना रखी है, रिवर फ्रंट है, तो आप वो सब भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ अटल ब्रिज ही नहीं है, ये सब भी बना रखा है। और यहाँ की सफाई, ये सब बहुत अच्छा है। और यहाँ का अगर आप, हमने जो आपको दिखाया पूरा, तो जो इसका स्ट्रक्चर बना है वो ग्लास से बना है, वो आपका वुड से बना है और कंक्रीट से बना है। और यहाँ पे जो इसका थीम लिया है वो एक काइट थीम लिया है, क्योंकि अहमदाबाद में, गुजरात में काइट फेस्टिवल बहुत ही फेमस है, तो उसके ही थीम पे ये पूरा ब्रिज का थीम लिया है। और देखने में जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, कलरफुल लाइट्स उस पे पड़ रही हैं और कलरफुल काइट्स, तो बहुत ही अच्छा बना रखा है। तो अगर आप यहाँ पे अहमदाबाद आ रहे हो घूमने, तो ये जगह आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इस जगह पे जरूर आइए। टिकट के प्राइस हमने आपको बताए थे, 50 रुपीज है सिर्फ अटल ब्रिज का। तो आप अगर आओगे तो जरूर इस प्लेस पे आओ। रात में आने का एक फायदा है कि लाइटिंग हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। दिन में आओगे आप तो फ्लावर गार्डन आप बहुत अच्छे से घूम सकते हो। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप तो शाम में ही आ जाओ, तो आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये था अटल ब्रिज के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्पॉट पे, और नेक्स्ट स्पॉट बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में आगे तक। और अगर अभी तक आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से ही हम ये सब करना पॉसिबल होता है हमारे लिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। तो अब हम आ गए हैं अहमदाबाद के सबसे आइकॉनिक स्पॉट पे, और ये हमारा लास्ट स्पॉट भी होने वाला है। अभी तक आप अगर पहचान गए हो ये क्या स्पॉट है तो कमेंट में जरूर लिखें। तो ये है मानेक चौक। अब इसकी क्या खास बात है, दिन में अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक पूरा बाजार मिलेगा, और अगर आप वही शाम में आ रहे हो तो ये बन जाता है एक फूडी पैराडाइज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मानिक चौक की जर्नी। यहाँ पे बहुत सारे फूड्स, ऐसे फूड्स हैं जो यहीं पे मिलते हैं और बहुत फेमस है। तो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं फूड की, और दिखाते हैं आपको बहुत सारी फेमस डिशेस। अब हम जो सबसे पहली डिश ट्राई करने आए हैं वो है घूंगरा सैंडविच। नाम तो आपको सुन के लगा ही होगा, बहुत यूनिक है, लेकिन ये टेस्ट में और बनने में उतना ही ज्यादा यूनिक है। तो देखते हैं एक बार इसकी मेकिंग जल्दी से भैया कैसे बना रहे हैं, और उसके बाद टेस्ट करेंगे और आपको देंगे एक ऑनेस्ट रिव्यू कि अगर आप आ रहे हो तो ये घूंगरा सैंडविच आपको ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कैसा होता है ये। तो आप मेकिंग एंजॉय करो इसकी, फिर आपको पूरा देते हैं रिव्यू।
गया हमारा पूरा फैमिली, देखते हैं कैसा होता है ये। तो इसकी अगर हम देखें लेयर की बात करें तो ये यहाँ पर ये लेयर, ये 3 ब्रेड की लेयर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये मिक्सचर ऑफ ये है, यहाँ पर इन्होंने अनियन डाला है और कैप्सिकम डाला है, और यहाँ पर ग्रीन चटनी और चीज़ है। तो मोस्टली इसमें चीज़ ही है। अगर आप गुजरात आ रहे हो, स्ट्रीट फूड खा रहे हो, तो आपको मोस्टली चीज़ ही मिलेगा। तो अगर आपको 10% वेजिटेबल्स और ब्रेड है तो 90% चीज़ मिलने वाला है। तो ट्राई करते देखते हैं। क्वांटिटी वाइज तो छोटा है, देखते हैं खा कर ये हमारे लिए होलसम है या हमें और कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। और प्राइस की बात करें तो ये टोटल सैंडविच हमें 160 रुपीज़ का पड़ा है। तो देखते हैं, क्वांटिटी वाइज छोटा है लेकिन देखते हैं खा कर ये वर्थ इट था या नहीं। बहुत नॉर्मल है, जैसे वेज सैंडविच होता है वैसे ही है। चीज़ का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। आज घर में भी जैसे हम नॉर्मल सैंडविच बनाते हैं वेजिटेबल सैंडविच वैसे ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। हमने सोचा था कुछ डिफरेंट होगा, कुछ यूनिक होगा, बट नॉर्मल है। मैं भी ट्राई करता हूँ बुमरा सैंडविच। बाकी चीज के अलावा कुछ नहीं डाला भाई ने, ट्राई करके देखते हैं। इसमें सही है, चीज का टेस्ट अच्छा होता है तो बढ़िया है। बच्चे ना टेबल पर सबसे शॉकिंग था इसमें आलू भी नहीं है, सिर्फ अनियन और कैप्सिकम है। तो आप देख लो, अगर आ रहे हो तो ट्राई करना, मस्त ट्राई है, क्योंकि यहाँ की स्पेशलिटी है, लेकिन कुछ खास नहीं है। बुमरा सैंडविच खाने के बाद नेक्स्ट तो स्पॉट जो है वो है ये पाव भाजी, महालक्ष्मी की पाव भाजी। यहाँ की बहुत फेमस है। हमने ऑलरेडी अभी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने पाव भाजी खाई थी, तो हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आओ तो आप इसे जरूर ट्राई करना, क्योंकि हमने इसका बहुत रिव्यू सुना और कमेंट में लिखना भी कि ये वर्थ ही नहीं थी। अब नेक्स्ट चीज जो हम ट्राई करने आए हैं वो है जामुन शॉट। यहाँ की जामुन शॉट भी बहुत ही फेमस है और इसकी प्रिपरेशन मतलब बहुत अलग तरीके से है और प्रिजर्व करके रखा जाता है जामुन का। चाहे कोई भी सीजन हो, पूरे टाइम आपको पूरे ये जामुन शॉट मिलते हैं यहाँ पे। तो ये भी बहुत यूनिक है, हम ट्राई करते हैं इसे और आपको बताते हैं इसका कैसा टेस्ट था और ये वर्थ इट है या नहीं। अगर आप मानिक चौक आ रहे हो तो आपको ये ट्राई करना बनता है। ये बहुत डिफरेंट चीज है, ये जामुन शॉट। तो अगर आप 2 शॉट लेते हो तो ये 70 रुपीज का है, एक लेते हो तो ये आपको 40 का पड़ेगा, और पूरा मुंह ना पर्पल हो गया ऐसे। अब अमेजिंग जामुन शॉट ट्राई करने के बाद हम आ गए हैं ये बस्ती राम जी की कुल्फी खाने, और ये है इनका मेन्यू। तो इसमें काफी ऑप्शन है। हमने जो ऑर्डर करी है वो है मिक्स कुल्फी। कौन से फ्लेवर दिए भैया? इसमें कौन से फ्लेवर दिए? मैंगो का, जामुन का, कोकोनट का है, मलाई का है। ये है मिक्स कुल्फी, जिसमें हमने 4 फ्लेवर मिलते हैं। तो आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हो अपनी चॉइस का। तो हमने मैंगो लिया है, जामुन लिया है, मलाई लिया है और स्ट्रॉबेरी लिया है। हमने ये जो मिक्स वाला पैकेट हो गया, उसमें मिक्स का कुल्फी का यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर ही मैंगो है, यहाँ पर जामुन है, और ये कोकोनट है, और ये मलाई है। ये 4 फ्लेवर्स की कॉम्बिनेशन है। ये आप चॉइस होती है, आप इसे चेंज भी करा सकते हो। अगर आपको कस्टमाइज मैंगो चाहिए वो मिल जाएगा, और आप फ्लेवर और चाहते हो हम ट्राई करके देखते हैं कैसा ये मलाई का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, बहुत माइंड है। आप खाना हमारे लास्ट स्पॉट जो हमारा डेजर्ट था, बहुत अच्छी रही। मैंने आपको ट्राई किया मलाई कुल्फी, प्योर मलाई कुल्फी ट्राई करके देखते हैं। रबड़ी कुल्फी ट्राई करके लेकिन अगर आपको फ्लेवर भी खाना है तो खा सकते हो, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली मलाई कुल्फी खाना है तो ये फ्लेवर अच्छा है। आपको टेस्ट चाहिए तो आप 21 फ्लेवर से मेरे पास कुल्फी है, बहुत अच्छी थी। 1927 से चला रहा हूँ। जैसे मेरा मलाई रबड़ी जो आपको मैंने टेस्ट करवाया था, बहुत ज्यादा बिकता है। So, अभी आपने देखा हमारा मानिक चौक का एक्सपीरियंस, और हमने आपको करवाई बहुत सारी यहाँ की फेमस डिश मानिक चौक से, जिसमें हमने आपको करवाया सैंडविच वहाँ का, और फिर जामुन शॉट जो अमेजिंग थे, और उसके बाद हमने ली थी कुल्फी आइसक्रीम जो वहाँ की डिलीशियस थी।
पे ऐसी कुल्फी ऐसे हमने कभी नहीं कहीं नहीं खाई। और थोड़ा लेट हो रहे थे हम और वहाँ जाम भी बहुत लग रहा था क्योंकि मार्केट लगना स्टार्ट हो गया था अच्छे से। तो हम जल्दी से आए अपने होटल, अब हम होटल में चेंज वेंज करके बैठे हैं और हमारा सारा सामान भी पैक हो गया। बस हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। अब रेलवे स्टेशन के लिए क्यों निकल रहे हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं, वो हम अभी आपको रेलवे स्टेशन पहुंच के बताते हैं। तो हमारे साथ अभी तक आप बने हो, इसलिए अभी आगे और भी बने रहो क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे रेलवे स्टेशन पहुंच के। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमने जैसे अभी आपको बताया था कि हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। अब रेलवे स्टेशन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं हम यहाँ से वीरावल। अब वीरावल जाने का क्या मोटिव है, क्यों वीरावल जा रहे हैं, इसके लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए। और नेक्स्ट व्लॉग में ही आपको मालूम पड़ेगा हम वीरावल क्यों जा रहे हैं। और आज हमने पूरा खत्म किया अपना अहमदाबाद का दिन और इसमें हमने पूरा अहमदाबाद कवर किया है। आपको एक एक चीज ट्राई की है कि हम एक एक चीज दिखाएं, एक एक चीज बताएं क्या कि अगर आप एक दिन के लिए अगर अहमदाबाद आ रहे हो तो आप क्या क्या घूम सकते हो, क्या क्या चीज ट्राई कर सकते हो। और अगर अभी भी आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब कुछ बातें अहमदाबाद की जो हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहली बात कि अगर आप अहमदाबाद आ रहे हो तो आप यहाँ पे घूमोगे कैसे। तो सबसे पहले कि ओला प्रेफरेबल है। अगर आपका कोई व्हीकल नहीं है तो ओला का यूज करो। आप ज्यादा से ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाने में ओला ऑटो, वो भी क्योंकि काफी कंजेस्टेड प्लेस भी है काफी सारी, तो आप ओला ऑटो का यूज करो, आराम से आप घूम सकते हो। मौसम की बात करें तो अभी हम अगस्त में आए हैं तो अभी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ ठीक है मौसम। इसके बाद खाने की बात करें तो खाने में तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बहुत अच्छा और बहुत सारा खाना मिलेगा हर बहुत जगह पे। तो आप आराम से काफी कुछ ट्राई कर सकते हो और हमने आपको दिखाया भी है कि आपको क्या ट्राई करना चाहिए अगर आप अहमदाबाद आ रहे हो तो। इसके अलावा अगर बात करें रुकने की तो आपने देखा था कि हमने पुराने ब्लॉग में आपको बताया था कि आप कहाँ रुको। हमने जो होटल लिया था वो था होटल आशीष। अगर आपको उसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप हमारा पुराना ब्लॉग चेक कर सकते हो, उसमें हमने आपको पूरा होटल टूर, रूम टूर सब कुछ दिया है। और एक और चीज की आप कहीं अगर वो वाला होटल भी नहीं लेते हो तो आप जो भी होटल ले रहे हो ट्राई करना कि वो थोड़ा स्टेशन के पास हो, क्योंकि सही रहता है कि आपको जो अगर ट्रेन पकड़नी है तो आराम से जाओ, क्योंकि जाम हर जगह लगता है, जाम में नहीं फंसने चाहिए आप। और लास्टली अभी तक तो आप सारे ब्लॉग देखे, अभी तक आपने समझा कि आपको अहमदाबाद में क्या क्या घूमना है, लेकिन अभी हम एक और वीडियो लेके आएंगे अहमदाबाद की जिसमें हम आपको और भी कुछ प्लेसेस बताएंगे कि अगर आपके पास टाइम है तो आप वो भी घूम सकते हो। तो आप उस वीडियो का भी इंतजार जरूर करना और उस वीडियो के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लिए। और चलिए अब चलते हैं हम सोने, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली है और आपको मिलेंगे वीरावल में। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो और पूरा अहमदाबाद का अभी तक जितना भी हमने टूर किया है वो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे कल वीरावल में। बस दोस्तों यही था हमारा आज का अहमदाबाद का सफर। अटल ब्रिज की चमक और मानिक चौक का लाजवाब स्ट्रीट फूड ने सच में दिन बना दिया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। गुजरात की असली कहानी अभी बाकी है। नेक्स्ट व्लॉग में हम निकलेंगे अहमदाबाद से वीरावल की तरफ और जहां से हमारी स्पिरिचुअल और हिस्टोरिक जर्नी की होगी शुरुआत। अब आप सोच रहे होंगे वीरावल क्यों, तो वो राज हम खोलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ गुजरात सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए एडवेंचर के साथ।